हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल क्रैकर्स में। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जिसका नाम है विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि हम इसके बारे में बहुत चर्चा भी कर चुके हैं, बट ब्रीफली मैंने इसमें आपको कभी डिस्कशन नहीं किया है। और जैसा कि आप देखेंगे कि अभी विकास से रिलेटेड वीडियोज़ चल रही हैं, तो अभी एक चूँकि शुरुआत है ये, अभी तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे गाड़ी पटरी पर आ रही है और अभी बहुत कुछ बताना बाकी है। ठीक है, तो प्लीज़ पेशेंस बनाए रखें और जब भी वीडियो आए तो उसको एंड तक देखें और शेयर भी करते रहें वीडियोज़ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। ओके, तो आज हम ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम विकास की अवस्थाओं की। विकास के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं यहाँ पर। तो अब हम देखना चाहेंगे विकास की, जैसे आपने स्टेज देखी, नाम आपने सबने सुना होगा कि हम देखते हैं कि गर्भावस्था से लेकर और शैशवावस्था और फिर आपके बाल्यावस्था, है ना, और फिर किशोर अवस्था, तो आदि आदि बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने इसमें बहुत सारी जो है स्टेजेस बताई हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के मन में बड़ा कन्फ्यूजन सा हो जाता है यार, कि किसी ने तो ये स्टेज बताई, किसी ने 5 बताई, किसी ने 6 बताई, किसी ने 8 बताई है, किसी ने उसकी टाइमिंग कुछ अलग कर रखी है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार की है आप लोगों के लिए, क्योंकि इससे कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं आप देखेंगे जब पढ़ेंगे इसको, तो कोई ना कोई क्वेश्चन भी इससे मिल जाता है आपके टेट में कहीं ना कहीं पर। और दूसरी क्वेश्चन के साथ साथ ये भी है कि आपको एक पूरी नॉलेज हो जाएगी, हाँ साहब आखिरकार विकास की अवस्थाएँ कौन सी हैं, और फिर आपने उनकी कुछ जो स्टेजेस हैं विकास की, जो मुख्य स्टेज आप देखेंगे, जैसे शैशवावस्था हो गई या बाल्यावस्था है या किशोर अवस्था है, फिर उनकी हम विशेषताएँ पढ़ेंगे। तो उससे पहले, सबको शुरू करने से पहले, विशेषताएं पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि हाँ इसमें कौन कौन सी स्टेज हैं और किसने क्या क्या चीज़ स्टेज बताई है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे इस विकास की अवस्थाओं, सबसे पहले बात आती है कि कॉल्सनिक, एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन कॉल्सनिक ने विकास की जो अवस्थाएं बताई हैं वो 8 बताई हैं। उसी प्रकार से हरलॉक ने भी विकास की अवस्थाएं 8 बताई हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पर ये बन सकता है कि हाँ कि कॉल्सनिक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, या हरलॉक के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, या रॉस के अनुसार विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, और भी एक दो साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बट ये चांसेस हो सकते हैं यहाँ पर बनने के। या किसी भी अवस्था की आयु पूछी जा सकती है कि उत्तर वाले अवस्था की एज कितनी होती है ना, या किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक शुरुआत होती है ना। तो ये सारी ऐसे क्वेश्चंस इसमें देखने को मिल सकते हैं आपके लिए। तो अब कॉल्सनिक ने कौन कौन सी स्टेज बताई है। सबसे पहली स्टेज आती है आपकी गर्भावस्था, जिसको हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं, है ना, नाम सबने सुना होगा। तो ये 0 से जन्म यानी गर्भकाल से शुरू होती है और जब तक बच्चे का जन्म होता है ना, जब तक माँ के गर्भ में रहता है, वो स्टेज हमारी प्री नेटल स्टेज या गर्भावस्था कहलाती है। सेकंड स्टेज हमारी आती है शैशवावस्था, जिसको हम कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी, इन्फेंट जो है एक ग्रीक वर्ड है ना, जो इन्फिनो से बना है, यानी बच्चा शैशव, जन्म के लगभग 2 वर्ष की स्टेज को इन्होंने आइडियली माना है मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ने। शैशवावस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष की स्टेज कहलाती है, इन्फेंसी स्टेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 100% इससे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तीसरी स्टेज बताइए प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब अगर हम देखें कि बाल्यावस्था जो होती है हमारी, वो उसको 2 स्टेज में बांट दिया, एक प्री मतलब चाइल्डहुड स्टेज और फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है हमारी, ओके, तो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था ये 2 से 6 वर्ष की स्टेज को इन्होंने माना है। फिर उसी में उत्तर बाल्यावस्था क्या है, वो 6 से 12 वर्ष की, यानी कि कहाँ तक बाल्यावस्था कहाँ से कहाँ तक चली, 2 से लेकर और 12 वर्ष की स्टेज जो है वो, अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें तो बाल्यावस्था जो है बच्चे की 2 साल से 12 वर्ष तक वो जो बालक होता है वो बाल्यावस्था में जीवन व्यतीत करता है। तीसरी स्टेज हमारी आती है फिर नेक्स्ट 5वें नंबर पर आती है हमारी किशोर अवस्था, है ना। किशोर अवस्था के देखना है क्या है, 12 से 18 वर्ष की स्टेज कहलाती है किशोर अवस्था। तो बच्चा बाल अवस्था से जब किशोर अवस्था में प्रवेश करता है तो बहुत सारे चेंजमेंट आपको देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट में डिस्कस किए हैं। फिर आती है आपकी प्रौढ़ अवस्था 7वें नंबर पर। 25 से 55 वर्ष हो सकती है, कोई 60 वर्ष भी कह सकता है, तो इसकी कोई ऐसी निश्चित आयु नहीं है, बट 25 से लगभग अप्रॉक्स मान लीजिए 50, 55, 60 जो भी हो सकती है, तो वो प्रौढ़ अवस्था होती है। अब नेक्स्ट आती है फिर आपके, ये आती है वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था, तो ये जो 55 या 60 से अपर जो भी एज जब तक व्यक्ति जीवित रहता है वो हमारे वृद्धावस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार से कॉल्सनिक ने ये 8 स्टेजेस इसकी डिस्कस की हैं। अब इसी प्रकार से दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे हरलॉक, इन्होंने भी विकास की 8 अवस्थाएं बताई, बट उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा आगे पीछे स्टेजेस को कर दिया।
बात सारी स्टेज वही आएंगी, बट किसी की कुछ नाम चेंज कर दिए, कहीं कोई वर्ष आगे से दो इधर से उधर को हो गए थोड़े। बट इसी क्रम में हम देखेंगे गर्भावस्था सेम है, 0 से जन्म तक की अवस्था को इन्होंने गर्भावस्था का नाम दिया है। दूसरी इन्होंने क्या कहा, शैशवावस्था। ये अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज चेंज कर दी कि जन्म से आप देख रहे हैं कि 14 दिन की स्टेज यानी 2 वीक की जो स्टेज है, 2 वीक का जो टाइम है, वो बच्चा इन्होंने कहा कि ये शैशवावस्था में रहता है। इन्होंने शैशवावस्था को बहुत छोटी स्टेज माना। तीसरी स्टेज जो है जहाँ बचपन अवस्था की बात बताई, इन्होंने एक और नई अवस्था बना दी जो बाल्यावस्था से पहले की स्टेज, यानी जिसको बचपन अवस्था यानी बेबीहुड स्टेज कहते हैं। मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ने शैशवावस्था में ही इसको इंक्लूड कर रखा है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जन्म से 2 वर्ष की स्टेज होती है, तो जन्म से 2 वर्ष की स्टेज इन्होंने 2 भाग मार दिया। एक शैशवावस्था कर दी केवल 14 दिन को माना जब बच्चा बहुत गोद में होता है माँ की, और बचपन अवस्था वही 2 वीक से लेकर और 2 वर्ष तक की स्टेज को उन्होंने बचपन अवस्था का नाम दे दिया। फिर चौथी स्टेज में इन्होंने कहा लगभग ये दोनों सेम सी हैं, पूर्व बाल्यावस्था का नाम दिया है जो 2 से 6 वर्ष तक आपकी चलती है। फिर आपके क्या है उत्तर बाल्यावस्था, वही 6 से 12 वर्ष की स्टेज कर दी। और फिर आपके किशोर अवस्था को भी इन्होंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया। पहला क्या है पूर्व किशोर अवस्था। पूर्व किशोर अवस्था में क्या करा है इन्होंने 12 से 17 वर्ष आप देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ 12 से 18 थी और यहाँ क्या कर दिया इन्होंने 12 से 17 वर्ष कर दिए। फिर किशोर अवस्था 17 से 21, तो इनके अकॉर्डिंग यानी हरलॉक के अकॉर्डिंग जो किशोर अवस्था की एज है वो 12 से 21 वर्ष की स्टेज तक है। तो 2 भाग में आ गई 17 से 21 वर्ष। फिर लास्ट में इनकी प्रौढ़ अवस्था की बात कर दी इन्होंने जो 21 से 40 वर्ष तक चलती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि 17 से जो 21 वर्ष की स्टेज तो ये है ही, बट यहाँ पर 13 से 19 वर्ष की जो स्टेज है ये, क्योंकि यहाँ पर भी बच्चा किशोर अवस्था में होता है और 21 वर्ष तक आते आते क्या होता है वो थोड़ी मैच्योरिटी में चला जाता है। बट उसके बीच की स्टेज 13 से 19 उन्होंने अप्रॉक्स माना है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने, वो 12 से 17 भी हम देख सकते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसको टीनेज कहा गया है। क्या कहा गया है, क्या नाम है इसका, टीन एज नाम सबने इसका सुना होगा। टीनेज काफी बार कभी आता है। तो वो स्टेज कौन सी होती है 13 से 19 वर्ष। तो अगर ऑप्शन में ये है तो अगर एग्जैक्ट ये है तो फिर आप एग्जैक्ट ये लगाएंगे, बट अगर ये 12 से 18 भी अगर कहीं आता है तो भी हम वहां पर लगा सकते हैं। तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन दोनों ने तो अभी 2 स्टेज 8 बताई। अब एक और साइकोलॉजिस्ट थे इसको जो बताई कि साहब किशोर कॉल्सनिक और हार्लॉक तो हैं, बट इनके अकॉर्डिंग एक चीज़ और रह गई है। 2 साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है जो रॉस है। तो रॉस ने इनको विकास की जो अवस्था है उनको 4 स्टेज में बांटा है केवल। मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ। तो ये आप देखें कि जो उसकी रॉस के अकॉर्डिंग जो स्टेजेस हैं, रॉस ने केवल 4 स्टेजेस ही इसकी बताई। तो रॉस ने कौन कौन सी बताई है, रॉस के अनुसार रॉस ने जो इसकी स्टेज बताई वो केवल 4 हैं। जो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करते हैं ये शैशव अवस्था से स्टार्ट करते हैं, शैशव अवस्था। उसके बाद इन्होंने कहा है उसका नाम दिया है पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और तीसरी उत्तर बाल्यावस्था। यानी शैशवावस्था नंबर 1, नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था, तीसरी उत्तर बाल्यावस्था और चौथे नंबर पर फिर आती है क्या इनकी किशोर अवस्था। किशोर अवस्था। टाइमिंग की अगर हम बात देखेंगे तो वही सब पुरानी टाइमिंग है। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी इन्होंने अलग अलग थोड़ी सी बात कही है कि शैशवावस्था जो माना है 0 से 2 वर्ष। आइए इनके अनुसार जनरली तो ये है, बट इन्होंने जो माना है वो 1 to 3 माना है, 1 से 3 वर्ष। जैसे पहले कहा था कि कुछ मान लिया, किसी ने कुछ टाइमिंग मान दी, और फिर वहीं से 3 से 6 वर्ष जो हो गई वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था की स्टेज हो गई, और वहीं पर 6 से 12 जो हो गई आपके उत्तर बाल्यावस्था आ गई, ठीक है। और किशोर अवस्था जो आ गई आपके वो 12 से
18 वर्ष आ गई। तो इन्होंने जो है इस तरह से 4 स्टेज बांटा है। एक और साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनका नाम है सैली, तो उन्होंने केवल 3 स्टेज में इसको डिवाइड करा है, उसको भी हम अभी देख लेते हैं। कंफ्यूज होने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है किसी को, क्योंकि इसके एज के अकॉर्डिंग बहुत कम चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बता भी चुका हूँ, फिर से बता दूंगा। तो अब फिर सैली, एक साइकोलॉजिस्ट हैं सैली, उन्होंने विकास की केवल 3 स्टेज बताई हैं। तो उन्होंने कौन कौन सी बताई था? जो शैशव अवस्था, नाम को देख लें पहले हम नाम देख लें कि शैशव अवस्था हमारी, और दूसरी जो स्टेज इन्होंने बताई थी वो चाइल्डहुड स्टेज ले ली, केवल बाल्यावस्था ले ली। और बाल्यावस्था और फिर तीसरे नंबर पर इन्होंने किशोर अवस्था, यानी इन्होंने केवल 3 स्टेज बताई सैली ने। इनके अनुसार कितनी? 3, और इन्होंने कितनी बताई? 4। कॉल्सनिक और हर्लॉफ ने कितनी बताई थी? 8 अवस्थाएं, बाल अवस्था, और फिर कौन सी है आपकी? किशोर अवस्था। टाइमिंग की अगर हम बात देखें तो जैसे इन्होंने 1 से 3 बताई है, तो इनके अनुसार 1 से 5 शैशव अवस्था, 1 से 5 माने या हम इसको जन्म से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ 1 से ना कहकर मैं इसको जन्म कहूँगा कि जन्म से जो 5 वर्ष की स्टेज है वो यहाँ पर 5 या 6 वर्ष भी हो सकती है। तो शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष मानी इन्होंने, फिर इसको इन्होंने 6 से 12 और फिर 12 से 18, ठीक है। तो ये 5 से 6 भी हो सकती है, 5 से 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो यहाँ पर शैशव अवस्था इन्होंने 5 से 6 वर्ष और बाल्यावस्था 6 से 12 और किशोर अवस्था तक ही केवल बताइए। बाकी और स्टेज होती है, बट इन्होंने 3 को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसीलिए इन्होंने 3 के बारे में डिस्कशन किया है। अब फाइनली इतनी सारी हमने देखी स्टेज, अब लास्ट में कंक्लूजन निकल कर ये आता है। तो एक और साइकोलॉजिस्ट भी हैं अर्नेस्ट जॉन्स, उन्होंने विकास की 4 अवस्थाएं दी केवल। कौन सी है? अर्नेस्ट जॉन्स, उसको भी देख लें हम अभी। अर्नेस्ट जॉन्स हैं, अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की, अर्नेस्ट जॉन्स ने विकास की कितनी? 4 स्टेज दी केवल। उन 4 स्टेज में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग उन्होंने भी यहीं से करी, शैशव अवस्था से। सारा जो कंक्लूजन निकल कर आया उन्होंने इसको कंक्लूड कर दिया एक तरह से, हम देखेंगे आप। तो क्या है कि शैशव अवस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, शैशव अवस्था। दूसरी क्या है? बाल्यावस्था, और तीसरी है फिर किशोर अवस्था, किशोर अवस्था, और चौथी है हमारी आपके कौन सी? वयस्क अवस्था, एडल्टहुड स्टेज, वयस्क अवस्था, एडल्टहुड स्टेज। अगर हम समय की को बात देखेंगे तो समय 0 से 5 या 6 वर्ष, मोस्टली बुक्स में 5 वर्ष भी माना है, कहीं 6 वर्ष में आया है ये। तो आप इस पर ध्यान दें। अगर बाय द वे शैशव अवस्था की स्टेज पहले कभी पूछी भी गई थी तो बड़ा विवाद का विषय भी रहा है ये कहीं ना कहीं। तो अगर 5 है तो 5 लगाएंगे, 6 है तो 6 लगाएंगे, बट अगर दोनों है तो 6 लगाएं। तो बाल अवस्था की स्टेज फिर यहीं से आ गई, 6 से 12 वर्ष, जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो पैदा किया है साइकोलॉजिस्ट ने, बट उनके अकॉर्डिंग नहीं था ये सब कुछ ऐसा। वो उनके अपने अपने मत और विचार थे। तो वहाँ लेकिन हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें वहाँ डिस्कशन वो हो जाता है, कन्फ्यूजन क्या रहे, हम किस अवस्था को किस में रखें और उसकी टाइमिंग कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो गलत होने की वजह से बता चुका हूँ, केवल शैशव अवस्था और बाल अवस्था की स्टेजेस ही वेरी कर रही हैं बहुत मोस्टली, बट किशोर अवस्था में ऐसी कोई नहीं, मोस्टली 12 से 18 तक ही ये आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर किशोर अवस्था कितनी? 12 से 18। तो इन्होंने जो कंक्लूजन दिया है तो वो कंक्लूजन इसी बात को बताता है कि भाई ओवरऑल 4 स्टेजेस हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, और ये 18, और ये 18 से आगे, यानी आप 18 से इसको कितना भी दे सकते हैं, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं 50 कर दे रहा हूँ।
तो ये क्या है, ये वयस्क अवस्था की एज इन्होंने मान ली है। अब आप जो स्टेज करेंगे, अब ये दो इंपॉर्टेंट हैं, जब आप इन विकासीय अवस्थाओं को पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाओं की विशेषताएं पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से एक आध क्वेश्चन नंबर बन सकता है आपका, ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर बाल अवस्था को भी दो स्टेज में डिवाइड कर दिया, एक तो 3 से 6 वर्ष, तो वहाँ पर शैशवावस्था 0 से 3 हो गई, और बाल अवस्था 3 से 6 और 6 से 12 हो गई है। तो उसमें 3 से 6 में जैसा आपने देखा कि क्या है, वो उत्तर पूर्व बाल अवस्था, और 6 से 12 की स्टेज को क्या माना है, उत्तर बाल अवस्था का नाम दे दिया है। तो हम एक शैशवावस्था को पढ़ेंगे, बाल अवस्था को पढ़ेंगे और किशोर अवस्था को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये 3 स्टेज आपकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें शैशवावस्था और बाल अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 1 to 5th वाले टेट में मिलते हैं। किशोर अवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे जूनियर वाले टेट में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो बट तीनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं हर तरीके से, और बच्चा भी हमारे पास जो रहता है वो लगभग शैशवावस्था में भी आ जाता है। अगर हम शैशवावस्था को देखें, 3 साल की एज को छोड़ दें तो 6 वर्ष की चूँकि स्टेज है, तो 3 के बाद हमारे पास आ जाता है बच्चा। तो शैशवावस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस होते हैं, तो उन सारी चेंजेस को हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 1 to 1 हम ओवरऑल शैशव की विशेषता क्या होंगी, बाल की विशेषता क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपने सब अच्छी तरह से देखा होगा, नोटिफाई भी किया होगा। तो सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।